Class 4. Okay, now we have already done our conversion of kgs to grams and grams to kgs. kgs से grams में हमें convert करना आ गया और ग्राम से हमें kgs में convert करना आ गया. अब एक बहुत ही simple exercise है, next exercise जो कि है addition and subtraction of kgs and grams. अब जैसे हमने second exercise 9b में किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर के एडिशन और सब्सट्रैक्शन किए थे ना, सेम उसी तरीके से हमें केजीस और ग्राम्स के सब्सट्रैक्शन और एडिशन करने हैं. ठीक है, अगेन इसमें कोई टेक्निकल कुछ भी नहीं है. जैसे हम सिंपल प्लस करना जैसे हम करते हैं वैसे हमें सिंपल प्लस करना है और एंड में आपका आंसर ऑलरेडी ग्राम और किलोग्राम में ऑटोमेटिकली आ जाएगा. ठीक है, इसमें करना कैसे, सेम वही चीज करेंगे हम. जैसे कि सपोज करो आपको दिया गया है ऐड 23 kgs 521 grams and 53 kgs 293 grams. तो kg और इधर ग्राम, kg के नीचे kg लिखेंगे, ग्राम के नीचे ग्राम. तो यहाँ पे पहले kg क्या है 23, kg के नीचे 23 और ग्राम 521. इसी तरीके से यहाँ पे kgs के नीचे kgs और ग्राम के नीचे ग्राम. ठीक है, ये kg के नीचे kg आ गया, ग्राम्स के नीचे ग्राम्स आ गया. अब इसको प्लस कर दीजिए. तो 3 + 1 4, 9 + 2 11, 5 + 2 7 + 1 8, 3 + 2 हो गया आपका 5 एंड 2 + 5 हो गया 7. आंसर आ गया आपका 75 kg 814 ग्राम्स. ठीक है, इस तरीके से. ठीक है, अगर यहाँ पे 10 से ऊपर वैल्यू पहुंच जाती है, सपोज करो ये 2 नहीं होता, ये 5 होता, ये 5 होता अगर, तो क्या होता 1 + 3 4, 9 + 2 11, 5 + 5 + 1 11 होता. तो 1 यहाँ पर आता और नेक्स्ट 1 यहाँ पे चढ़ जाता केजी की साइड पे. अब यहाँ पे 11 मत लिखो. बहुत सारे बच्चों ने गलती क्या करी है, यहाँ पे ही 11 लिख के खत्म कर दिया. नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट आएगी, नेक्स्ट डिजिट ऊपर कैरी फॉरवर्ड होगी. जैसे नॉर्मल प्लस में हम नेक्स्ट पे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, भले ये ग्राम्स केजी अलग अलग लिखे हों लेकिन कैरी सीधे नेक्स्ट पे ही होगा. ओके, और इसी तरीके से आपका आंसर निकल जाएगा. राइट. इसी तरीके से सब्सट्रैक्शन के अगर क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि 12 kgs 845 ग्राम्स को हमें सब्सट्रैक्ट करना है 96 kgs 519 ग्राम्स में से, तो कैसे करेंगे, kg लिखेंगे, ग्राम लिखेंगे, kg के नीचे kg, फ्रॉम है ना तो पहले ये वाला ऊपर आएगा. 519 ग्राम्स हो गए. अब उसको माइनस करना है हमें 12 kg इसमें से और 845 ग्राम्स माइनस करना है. ठीक है, तो अब माइनस भी वैसे ही होगा, कैरी लेंगे, काटेंगे. ठीक है, माइनस करेंगे. 9 - 5 gives you 4. 1 4 में से तो जा नहीं सकता, तो सॉरी 4 1 में से तो जा नहीं सकता, तो ये इसकी हेल्प करेगा. दिस विल बिकम 4, दिस विल बिकम 11. अब 11 - 4 gives you 7. अब 4 8 में से नहीं जा सकता, तो अब क्या करेगा, ये यहाँ से कैरी ले लेगा. भले ये केजी में है लेकिन ये कैरी दे सकता है. ये 5 हो जाएगा, दिस विल बिकम 14. 14 - 8 gives you 6. 5 में से 2 गया 3, 9 में से 1 गया 8. ये आपका आ गया आंसर 83 kg 674 ग्राम्स. सिंपल. ठीक है, तो वैसे ही करना है जैसे हम नॉर्मल प्लस माइनस करते हैं, और कुछ बड़ा वो है नहीं, इसके अंदर कुछ टेक्निकल नहीं है, तो दिस कैन बी डन वेरी इजीली. अब इस एक्सरसाइज 9F में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स में जो मैं आपको नरेट करके थोड़ा सा सिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली उसमें करना क्या है. जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, अ बॉटल ऑफ केचप वेज 500 ग्राम्स, द बॉटल व्हेन एम्प्टी वेज 318 ग्राम्स, हाउ मच केचप इज देयर इन द बॉटल. ठीक है, तो एक केचप की बॉटल है, मतलब एक सॉस की बॉटल है. ठीक है, उसका टोटल वेट है 500 ग्राम्स. टोटल वेट है 500 ग्राम्स. ठीक है, अगर उस बॉटल को खाली कर देते हैं, मतलब उसमें से पूरा केचप निकाल देते हैं, तो बॉटल का वेट हो जाता है 318 ग्राम्स. 318 ग्राम की रह जाती है बॉटल. तो अब आपको बताना है कि उसमें केचप कितना था. कैसे निकालेंगे, तो ये 500 ग्राम्स में कौन कौन से वेट हैं, एक तो बॉटल का वेट है और केचप का वेट है. अगर बॉटल का वेट इतना है तो बचा हुआ जो है वो सब केचप का ही वेट है. तो 500 में से 318 माइनस करेंगे, जो भी आपका ग्राम्स में आंसर आएगा वो होगा केचप जो बॉटल के अंदर है. ओके. Now coming to question number 3, Sumit purchased a box of 20 kgs of apple. If 1 kg 900 grams apple were found spoiled and 11 kgs 250 grams were consumed in the party, how much apple were left in the box?
ओके, सुमित ने 20 किलो एप्पल का एक बॉक्स खरीदा जिसमें 20 केजीज एप्पल थे। उसको खोला तो उसमें से 1 केजी 950 ग्राम्स एप्पल तो सड़े हुए निकले। ठीक है, तो वो बाहर निकाल दिए गए। उसके बाद 11 केजीज बचे हुए में से 11 केजीज 250 ग्राम्स पार्टी में यूज़ हो गए। पार्टी करी, उसमें 11 केजीज 250 ग्राम यूज़ हो गए। अब बताओ कि उस पेटी में 20 किलो की पेटी में टोटल कितने एप्पल्स अब बचे हुए हैं। तो उस 20 किलो की पेटीज में देखो दो चीज़ें निकली, एक तो सड़े हुए एप्पल निकल गए, एक जो कि एप्पल जो पार्टी में यूज़ हो चुके, वो दोनों निकल गए 20 केजी में से। तो हम क्या करेंगे पहले स्टेप में जितना भी एप्पल बाहर निकला, चाहे वो एप्पल सड़ा हुआ था या पार्टी के काम में से निकाला गया, इन दोनों को हम प्लस करेंगे। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि उस पेटी में से टोटल कितना एप्पल निकला, चाहे वो सड़े होने की वजह से निकला हो, चाहे पार्टी में यूज़ करने की वजह से निकला हो। हमें ये तो पता चल गया कि टोटल कितना एप्पल निकला इन दोनों को प्लस करके। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि उस पेटी में कितना एप्पल बचा। तो उस पेटी में कितना एप्पल था पहले 20 केजीज, और हमने निकाल कितना लिया, इतना और इतना। ये दोनों हम ऑलरेडी प्लस कर चुके हैं और हमारा आंसर आ जाएगा इससे। तो इन दोनों का जो प्लस का आंसर आएगा उसको 20 केजीज में से माइनस करेंगे और हमारा ये हमें पता चल जाएगा कि उस पेटी में 20 किलो की पेटी में अब कितने एप्पल बचे हुए हैं। ओके, ध्यान रखिएगा इन दोनों को प्लस करना है, जो आंसर आएगा उसको 20 केजीज में से माइनस करना है। 20 केजीज माइनस आंसर ऑफ एडिशन ऑफ दीज टू। ठीक है, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेट्स दैट a bag A contains 48 kgs 600 grams of rice and bag B contains 37 kgs 760 grams of rice. Which bag contains more rice and by how much? बैग ए में 48 केजी 600 ग्राम्स राइस है, बैग बी में 37 केजी 760 ग्राम्स राइस है। तो हमें पहले ये पता करना है कि किस बैग में ज़्यादा राइस है। ऑब्वियसली 48 37 से बड़ा होता है तो इसमें ज़्यादा राइस है बैग ए में। और कितना ज़्यादा है ये कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, बैग ए में से बैग बी का जो वेट है इनको माइनस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सुनील इज 6 kgs 289 heavier than रमेश whose weight is 37 kgs 545. हाउ मच सुनील्स वेट। सुनील का जो वेट है हमें पता नहीं सुनील कितना भारी है, वो तो हमें निकालना है। आंसर यही है कि हमको सुनील का वेट निकालना है। लेकिन हमको ये ज़रूर पता है, सुनील का वेट तो नहीं पता, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है वो रमेश से 6 kgs 289 ग्राम्स भारी है। 6 किलो 289 ग्राम्स ज़्यादा भारी है वो रमेश से। अगर मेरे को रमेश की वेट पता चल जाए और उसमें मैं ये ऐड कर दूं तो मुझे सुनील का वेट पता चल जाएगा। तो रमेश का वेट हमारे पास है कि रमेश कितना भारी है, उसमें मैं ये 6 kgs 289 प्लस कर दूंगा तो मुझे सुनील का वेट पता चल जाएगा। तो इसमें आपको इन दोनों को ऐड करना है एंड आपका आंसर आ जाएगा। Okay, so that's your assignment for the day. You have to do self-practice exercise 9F on page number 149. Okay, आपको ये exercise आज करनी है and आप इसको submit कराइए. In the next class, we will move to the next exercise. Thank you.